नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। कुछ खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं। इनमें फिल्म जगत की कुछ हस्तियां हैं और साथ ही साथ देश के एक जाने माने जेल से जुड़े हुए बड़े अधिकारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर इसलिए बना है क्योंकि मधुर भंडारकर साहब की फिल्म आ रही है जेल। इस फिल्म में जेल को दिखाया गया और मधुर अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें वो रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड में जेलों को इससे पहले भी दिखाया गया है। जेल और बॉलीवुड का नाता नया नहीं। आपको याद होगा 80s 90s की वो फिल्में, जब एक बड़ा दरवाजा होता है जेल का, उसमें एक छोटे से दरवाजे से हीरो बाहर निकलता है, चाहे शोले हो, कालिया हो, तमाम फिल्में। कुछ फिल्मों में जेल के अंदर की कहानी भी दिखाई गई जिनमें सत्या है, अपहरण है। कई फिल्में हाल के दिनों में देखने को मिली है। बहरहाल पहले तस्वीरें देखते हैं बॉलीवुड में किस तरह से जेल को दिखाया गया है। इस थाली पे तुम्हारा नहीं, हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार, भर दे थाली। बंका बाबू का साला है लाइन पर। हाँ बोलो। अपहरण हो गया जी। मजाक छोड़ो भाई साहब। अरे गया सिंह के रहते कौन माई का लाल हिम्मत करेगा बंका बाबू को हाथ लगाने का। और गया सिंह जी यहाँ जान जा रहा है और आप मजाक सोच रहे हैं। जो भी है क्या उसको तो पूरा ही बोले हैं। फोन लगा। नेपाल से बेगूसराय तक सबको फोन लगा। जूता वाला फोन उठा। जी मुरली से बात करा जल्दी। और मेरे साथ इस वक्त मधुर भंडारकर मौजूद हैं, मेरे साथ नील नितिन मुकेश मौजूद हैं, मनोज वाजपेयी मौजूद हैं और मेरे साथ डी.के. गुप्ता साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं तिहाड़ के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मधुर, अभी जैसा मैंने कहा कि 80s 90s किसी जमाने की फिल्में ने जेल बड़ा प्रिय विषय रहा है फिल्मकारों का। ये जेल कैसे अलग है, ये जो अभी तक जेल हमने देखा है बॉलीवुड में? देखिए शिखर, 80s 90s के अगर फिल्मों की बात करें, डेफिनेटली जेल जो था बहुत लार्जर देन लाइफ था। बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया। इस जेल को अगर देखने जाए तो बहुत ही रियल जो होता है, हकीकत कोशिश की दिखाने के लिए। और इस पे काफी रिसर्च किया है। 6-8 महीने इस पे रिसर्च किए। कहीं पेपर कटिंग, कहीं चैनल से हम लोगों ने फुटेज मंगा के, डॉक्यूमेंट्री मंगा के उसको पूरी तरह की कोशिश की है कि जितना फैक्ट और फिक्शन का कॉम्बिनेशन रखा जाए। कि मैं कहूंगा 70% अगर रियलिज्म है तो 30% एज अ फिल्म मेकर मुझे लिबर्टी है कि मैं उसको थोड़ा मोल्ड करूं, उसको थोड़ा टिल्ट करूं अपने हिसाब से, ताकि इसमें ड्रामा लाओ, चाहे ह्यूमर की बात करो उस हिसाब से। लेकिन एक दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा इस जेल में। जेल देखा था इसके पहले या सुना था इसके बारे में नील आपने कभी? एक्चुअली होता क्या है कि जेल शब्द आप जैसे ही सुनते हैं आप भागते हैं, पिट्टी गुम हो जाती है। बिल्कुल। और 80% हमारी पॉपुलेशन ऐसी होगी जो जेल शब्द सुन के ही भाग जाती है, जो पुलिस ऑफिसर का नाम सुनते ही भाग जाती है। तो मैं उनमें से एक था। बट जब फिल्म ऑफर की गई तो पहला मैंने उनसे मधुर सर से कहा कि तब नहीं भागे आप? नहीं, तब मैं बिल्कुल नहीं भागा। तब बल्कि क्यूरियोसिटी जो है वो एक बढ़ गई और मैं चाह रहा था कि अगर हम कर रहे हैं ये फिल्म तो उसमें जितना भी हम एक रियलिज्म अगर ला रहे हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे एक एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड चाहिए रहेगा। तो वो थाना जेल में गया, फिर वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ होता क्या है, कैसे होता है। फिर ऑब्वियसली आज हम लोग तिहाड़ जेल। मैं इस पर बात जरूर करूंगा आप दोनों से कि क्या होता है, क्या आपने देखा और क्या दिखाया है। मनोज, आप तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आपने जेल देखा है, I mean, फिल्मों का जेल आपने देखा है, आप सत्या में जेल में रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला जेल उस जेल से कितना अलग है? नहीं, मधुर की अपनी एक खासियत रही है कि मधुर ने जब कोई भी फिल्म बनाई है अपनी, और इसको लेकर के मधुर की मैं अब मन ही मन बहुत तारीफ करता रहा हूँ कि उसने उस मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो भी सब्जेक्ट इसने लिया उस सब्जेक्ट के साथ पूरा न्याय किया और वही किस्सा उन्होंने जेल के साथ भी किया। क्या ब्लैक साइड है, क्या काला चेहरा है जेल का इस फिल्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ब्लैक साइड है या ग्रे साइड है या पॉजिटिव साइड है।
ये मिक्स रिएक्शन है लोगों के, अलग अलग अपनी राय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जजमेंटल नहीं है। मैं कहीं जाके ये फिल्म नहीं बना रहा हूँ कि भैया ये काला सच देखिए जेल का या ये अच्छा सच देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना, देखिए मैंने जब कहा कि इसकी मात्रा देखने जाओ तो 70% रियलिज्म है, तो 30% फिक्शन भी तो हमने ऐड किया हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारी फिल्म के हिसाब से। गुप्ता साहब, कितना फिक्शन जो है वो अलाउड कर देंगे आप जेल के बारे में अगर ये दिखाते हैं तो? जैसा मधुर भंडारकर जी ने कहा, ये थोड़ी रिसर्च करके फिल्म बनाते हैं और जो भी इनकी फिल्में बनती है काफी लोगों से बातचीत की होगी, सबकी धारणाएं, जो लोग वहाँ पे कैदी है उनसे भी बातचीत की होगी। हर जगह की जेल अलग अलग है, तो किसी जेल के बारे में कहना, और हर जेल एक जैसी है ये भी कहना उचित नहीं होगी। दिल्ली है, राजधानी है, तिहाड़ है, यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफिसर्स आए, सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक मिसाल के तौर पे एक जेल उभर के आई कि जेल एक इस तरह की भी होनी चाहिए, बट इस तरह की जेल बाकी शहरों में नहीं है, बाकी राज्यों में नहीं है, उनके पास इतने फंड्स नहीं है। वो कुछ जेलें ऐसी हैं बड़ी फिल्दी होंगी, गंदी होगी, पानी की व्यवस्था नहीं है, रहने का इंतजाम ठीक नहीं है। यहाँ क्योंकि इसको ये माना गया कि इसको एक इस तरह बनाया जाए कि लोग इसको एम्यूलेट कर सकें, इसका अनुसरण कर सकें। इस पर मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा, लेकिन मनोज, नील और मधुर, आप तीनों में से किसने असली जेल को देखा है या उसके बारे में कुछ अनुभव है? सजा याफ्ता तो हम तीनों से कोई नहीं है। वैसे कोई अनुभव रहा हो किसी रिलेटिव के जरिए, कुछ बातचीत के जरिए, या परिवार में कभी कुछ? नहीं, देखा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जैसे मतलब रिसर्च के जो माध्यम से हम लोग गए थे, तो हम लोग डेफिनेटली जाके लोगों से बनाते वक्त ही मौका मिला जेल को समझने का, और कई लोगों से हमने इंटरेक्ट किया, कई लॉयर से बात किया, कई अथॉरिटीज के लोगों से बात की, जैसे गुप्ता साहब है, वैसे कई लोगों से दिग्गजों से बात किया हमने, तो जिन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। डॉक्यूमेंट्रीज हमने देखी, हमने पेपर की कटिंग्स पढ़ी, पुराने आर्काइव से कटिंग्स निकाली उसकी, क्या है जेल बोल के। आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, नवाब के लिए, आपने किसी को दिमाग में रखा या ये एक बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में था उस समय में, ठीक उसी समय मधुर का फोन मुझे आया था कि मनोज तेरे लिए एक रोल है। अब मधुर और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे, और उसके अलावा मधुर की मैं मनी मन बहुत तारीफ करता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलती है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो सक्सेस को सही ढंग से यूज करते हैं। अभी खुलकर तारीफ करने का मौका मिल रहा है, नहीं, मनी मन नहीं है। और मैं अभी पहली बार इसके चेहरे पे कर रहा हूं। और मधुर ने जब कहा कि तेरे लिए रोल है, तो अगर आप इससे पूछ सकते हैं, तो मैंने कहा था कि मैं करूंगा। इसने कहा कहानी सुन ले, मैंने कहा नहीं मैं करूंगा। वो क्या 2 सीन भी देता मैं मधुर के लिए करता, इसलिए कि क्योंकि मधुर को मैंने नजदीक से देखा था कई सालों से, और दूसरा ये था कि मैं मनी मन इसकी कदर करता था कि जिस तरीके से इसने अपनी सफलता को लिया था। लेकिन जब वो कहानी सुनाई और जो रोल सुनाया, तो मुझे जो अच्छी बात लगी रोल की कि उसकी खामोशी मुझे बहुत अच्छी लगी। लोगों को डायलॉग अच्छे लगते हैं, मुझे उस कैरेक्टर की खामोशी बहुत अच्छी लगी, और खामोशी के साथ उसको अपने बारे में नहीं बतानी, उसको नितिन मुकेश के कैरेक्टर के बारे में, उसके जर्नी के बारे में बतानी है। आपके बारे में नील दिमाग में अभी ये चॉकलेटी हीरो ये सब अब बहुत नहीं चलता। एक जमाना था जब फिल्मों में बहुत चलता था, लेकिन जब आप आए थे तब आपके लुक को देख, हालांकि आपकी शुरुआत ही जॉनी गद्दार हो या इस तरह की फिल्मों में लगातार क्राइम से जुड़े रहे, आप शूट करते हैं सारे कैरेक्टर आप क्राइम से जुड़े रहे आप कहाँ ये मेंशन कर रहे हैं? अब मैं क्या बोलूं, आप मुझे डरा रहे हैं। खुद कैसा लगता है आपको ये कैरेक्टर, अभी आपने जॉनी गद्दार हो या फिर अभी? जी देखिए, जब मैं अपनी करियर का शुरुआत कर रहा था उस समय तो एक बड़ा प्रश्न मेरे सामने आ गया था, क्योंकि सबके चेहरों पे एक प्रश्न था कि आप एक सिंगर के पोते हैं, एक सिंगर के बेटे हैं, क्या आप एक्टिंग कर सकते हैं? तो उस समय वो प्रश्न को हटाने के लिए मुझे एक ऐसी तगड़ी स्क्रिप्ट की खोज थी जिससे मैं प्रूव कर सकूं लोगों को कि मैं एक्टिंग कर सकता हूं और मुझे एक्टिंग ही करनी है। और उस समय जॉनी गद्दार जैसी स्क्रिप्ट हाथ में आई और मैंने उस समय डिसीजन लिया था कि मैं ऐसे ही फिल्म के साथ डेब्यू करना चाहता हूं, भले वो ग्रे शेड ही क्यों ना हो। और मेरे ख्याल से आज जैसे आपने शायद मेंशन किया, वो चॉकलेटी हीरो का जमाना शायद थोड़ा भी बैलेंस करेक्ट हो गया है, वो भी है, मगर इसका जो लेवल है
वो भी ऊपर चला गया। कितना चैलेंजिंग ये रहा, इस पर मैं आपसे बात करता हूँ। मधुर, आपसे भी कुछ जानने की कोशिश कर